तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है गालिब की पहली गज़ल की तशरीह। तो चलो हम शुरू करेंगे। गालिब की पहली गज़ल में 7 अशार हैं। पहले हम इन अशार को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इनकी तशरीह करेंगे। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। तो बहरहाल ये तो थी गालिब की पहली गज़ल। अब हम इसकी तशरीह शुरू करेंगे। पहला शायर है इब्न मरियम हुआ करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। पहले हम इस गज़ल के जो रदीफ हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि गज़ल के पहले शायर के दोनों मिसरे हम काफियो हम रदीफ, तो यहाँ पर करे कोई, जहाँ पर हर शायर के फिर दूसरे मिसरे में करे कोई, ये है रदीफ। इसके बाद है काफिया है हुआ, इसी तरह दावा, खुदा है, बुरा है, खता है, रवा है और रहनुमा है और गिला है। तो पहला शायर है इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। क्योंकि इसमें लफ्ज इब्न मरियम है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इब्न मरियम का बेटा। शायर में जब ऐसा लफ्ज आए जो किसी खास वाक़े की तरफ इशारा करता हो, तो उससे हम सुन्नत तलमी बोलते हैं। सुन्नत तलमी। यह शायर गालिब की गज़ल से लिया गया। शायर फरमाते हैं, शायर शार में, इन्हें यह शायर गालिब की गज़ल से लिया गया। शायर शार में सुन्नत तलमी से काम लेते हुए फरमाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को अल्लाह की इज़्न से शिफायात करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न से बीमारों को शिफायात करते थे। काश कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह होता जो मेरे दुखों का इलाज करता, ताकि मैं ठीक हो जाता। यह शायर शार में सुन्नत तलमी से काम लेते हुए फरमाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न से बीमारों को शिफायात करते थे। काश कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह होता जो मेरे दुखों का इलाज करता, ताकि मैं ठीक हो जाता। तो ये तो थी पहले शायर की तशरीह। दूसरा है कि बक रहा हूं जिन्नों में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। बक मीन्स बकवास, बकना। जिन्नू हो गया दीवानगी या पागलपन भी। गालिब शार में फरमाते हैं कि दीवानगी की हालत में मैं क्या क्या बक रहा हूं। दीवानगी की हालत में मैं क्या क्या बक रहा हूं। खुदा करे ये बातें किसी की समझ में ना आए, वरना मेरे इश्क का राज फाश हो जाता, या वरना मेरे दिल का राज फाश हो जाता। शायर कहता है कि
जिन्नों की हालत में या यानी दीवानगी की हालत में मैं क्या क्या बक रहा हूं, खुदा करे कि ये बातें किसी की समझ में ना आए, वरना मेरे इश्क का राज फाश हो जाता, या वरना मेरे दिल का राज फाश हो जाता। न सुनो अगर बुरा कहे कोई, न कहो अगर बुरा करे कोई। बिल्कुल सिंपल शार गालिब ने सीधे साधे अल्फाज में बड़े ही माने खेज बात कही है। गालिब शार में फरमाते हैं कि अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो सुनी अनसुनी कर दो, या तो उसकी तरफ ध्यान न दो, या ऐसा महसूस करो जैसे आपने सुना ही ना हो। न कहो घर बुरा करे कोई, अगर कोई आपको आपके साथ बुरा सलूक करता है, अगर आपके साथ कोई बुराई करता है तो उसकी शिकायत भी जबान पर न लो, यानी दोनों हालतों में जब्त से काम लो। यानी अगर हम सिंपल इसको बोलेंगे कि शायर कहता है कि अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो ऐसा महसूस करो जैसे आपने सुना ही ना हो। और अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, अगर आपके साथ कोई बुरा तरीका इख्तियार करता है, बुरा सलूक करता है, तो उसकी शिकायत भी जबान पर न लो, यानी दोनों हालतों में सब्र से काम लो। रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। खता का माने है गलती, और बख्श दो, बख्शना हो गया माफ करना। गालिब फरमाते हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि इसको इस रास्ते से रोक लो। और अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो दरगुजर से काम लेकर उसको माफी कर दो। बड़ी ही शानदार बात। शायर फरमाते हैं कि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि इसको इस रास्ते से रोक लो, और अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो दरगुजर से काम लेकर इसको माफी कर दो। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। हाजतमंद, जरूरतमंद, हाजत रवा करना यानी हाजत जरूरत पूरी करना। गालिब फरमाते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो जरूरतमंद ना हो। अगर कोई आपकी हाजत पूरी नहीं करता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मुमकिन है वो उस चीज का खुद हाजतमंद हो। यानी किसी कोई आपकी हाजत पूरी नहीं करता है तो आप बुरा नहीं मानना चाहिए, मुमकिन है कि वो अपनी जरूरत की वजह से खुद मजबूर उस चीज का हो। गालिब फरमाते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो दूसरे का हाजतमंद ना हो। अब अगर कोई आपकी हाजत पूरी नहीं करता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मुमकिन है वो इस चीज का खुद हाजतमंद हो। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। इसमें भी खजर और सिकंदर ये तारीखी वाक़ा इसमें बयान हुआ है, यानी इसमें भी सुन्नत तलबी का इस्तेमाल हुआ है। यानी इसमें एक फर्जी वाक़ा बयान हुआ है, फर्जी मीन जो गढ़ा हुआ। खजर अलैहिस्सलाम जो है एक पैगंबर या फरिश्ते का नाम, सिकंदर एक मशहूर फातिह ईरान का बादशाह, यूनान का बादशाह। गालिब शार में सुन्नत तलमी से काम लेते हुए फरमाता है कि खजर और सिकंदर शायर शार में सुन्नत तलमी से काम लेते हुए एक फर्जी वाक़े को बयान करता है कि सिकंदर और खजर अलैहिस्सलाम और सिकंदर आब हयात पीने के लिए गए, लेकिन एक गाठी के पास, गाठी कहते हैं जो दो पहाड़ों के दरमियान एक तंग रास्ता हो, तो एक गाठी के पास सिकंदर रास्ता भूल जाता है और खजर आब हयात की पी कर आते हैं।
सिकंदर जब खजर की रहनुमाई में जब खजर की रहनुमाई में होते हुए सिकंदर रास्ता भूल जाता है, तो हम अब किसको रहनुमा बनाकर उसकी रहनुमाई पर भरोसा करें। शायरी शार में सुन्नत तलमी से काम लेते हुए एक फर्जी वाक़े को बयान करते हुए कहता है कि खजर अलैहिस्सलाम और सिकंदर आब हयात पीने के लिए जाते हैं, लेकिन एक गाठी के पास सिकंदर रास्ता भूल जाता है और खजर अलैहिस्सलाम आब हयात पी कर आते हैं। जब खजर की रहनुमाई में होते हुए भी सिकंदर रास्ता भूल जाता है, तो हम अब किसको रहनुमा बनाकर उसकी रहनुमाई पर भरोसा करें। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। तवक्का हो गया भरोसा और गिला हो गया शिकायत। गालिब मक्ता में अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जब मुझे अपने दोस्त पर भरोसा ही उठ चुका है, तो मैं उसकी शिकायत दूसरों के सामने क्यों करूं। शिकायत तो उसकी की जाती है जिस पर भरोसा हो। गालिब मक्ता में अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जब मुझे अपने दोस्त पर भरोसा ही उठ चुका है, तो मैं इसकी शिकायत दूसरों के सामने क्यों करूं, क्योंकि शिकायत तो उसकी की जाती है जिस पर भरोसा हो। तो बहरहाल ये तो थी गालिब की पहली गजल की तशरीह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो नए वीडियो में इस गालिब की दूसरी गजल की तशरीह लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।